राजू चावला वाली दवा जरूर खा देना, वो बहुत महंगी दवा है, और डॉक्टर वगैरह जो लोग आए। उत्तराखंड में जल प्रलय ने तबाही का ऐसा मंजर भी खेरा जिसमें हजारों जिंदगियां तबाह हो गई और जो बचे हैं वो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के आम लोगों के लिए हाथ बढ़े हैं। खासतौर पे समाचार प्लस और डॉक्टर कुमार विश्वास आगे आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो राहत सामग्री है, इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उसको लेकर खुद डॉक्टर कुमार विश्वास उत्तराखंड जाएंगे और जो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद करेंगे। सबसे पहले हम कुमार साहब से बात करेंगे, किस तरह की मदद आप कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग? देखिए, आपदा इतनी बड़ी है कि इसमें किसी व्यक्ति की या किसी एक संस्थान की मदद से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ये हुआ तो आज से 4 दिन पहले मेरे साथी संजय सिंह कुछ डॉक्टर्स को लेकर और जो भी संभव था उसे लेकर वहाँ पहुँचे हैं और अभी वो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच के कुछ जगह पर हैं। पहली जो प्राथमिकता वो ये है कि जो वहाँ तीर्थयात्री देश भर के फंसे हुए हैं उनके तो परिजन भी चिंतित हैं, मीडिया भी उनके लिए चिंतित है, देहरादून लोग पहुँच रहे हैं, एयरफोर्स लगी हुई है, पर्सनल चॉपर्स भी लोगों ने लिए हैं। लेकिन जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, जो सुदूर गाँव हैं जहाँ 600-600 घर हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए हैं। तो जो ह्यू एंड क्राई अभी मीडिया में है, वो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि जब वो तीर्थयात्री सब निकल आए, जैसा बार बार लक्ष्य दिया जा रहा है, तो उसके बाद उत्तराखंड से ध्यान चला जाए। वहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, महिलाओं के पास कपड़े नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। तो ये एक व्यक्तिगत सा, और समाचार प्लस ने के हम आभारी हैं कि उन्होंने इस दर्द को समझा और जिस तरह से वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो बिल्कुल मिट्टी की भावना है उससे जुड़कर जिस तरह की पत्रकारिता पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसके दर्द को समझते हुए उन्होंने बिना किसी बहुत पंप एंड शो के इस छोटे से प्रयास को आगे किया। मैंने फेसबुक से अपील की और मुझे खुशी है कि दूर दूर से, जबलपुर से और अलग अलग जगहों से लोग, डॉक्टर्स चल के आए हैं, अपना काम छोड़कर आए हैं और अभी 4 डॉक्टर्स का जो दल है वो सुबह वहाँ पहुँच रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ से भी 7 पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं मेडिसिन के, वो भी पहुंच रहे हैं। तो अगर हम एक एक गांव में 2-3 लोगों को पहुंचा पाए, जो नीचे उतरते हुए लोगों को हम संभाल पाए, तो हमें लगता है कि थोड़ी सी काम किया जा सकता है और पटरी पर लौटता हुआ जनजीवन, उसमें थोड़ा सा हाथ लगाया जा सकता है। बिल्कुल, समाचार प्लस ने अपना धर्म निभाया है। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ जी इस वक्त हैं। अमिताभ जी, खासतौर पर अगर बात करें तो किस तरह की मदद आप कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के देखता हूँ। एक तो जो अभी वहाँ त्रासदी है, जो लोग फंसे हैं उनको निकालें, उनकी जितनी भी मदद हम लोग जिस रूप में भी कर पाएँ, चाहे अपने चैनल के माध्यम से, चाहे राहत सामग्री पहुंचा के, चाहे डॉक्टर्स और दवाओं के जरिए। और अभी उत्तराखंड को मदद की दरकार रहेगी कई वर्षों तक। जिस ढंग से उत्तराखंड तबाह हुआ है, जिस ढंग से वहाँ की स्थिति निर्मित हुई है, वो केवल तीर्थयात्रियों को निकाल लेने भर से या केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण भर से पूरी नहीं होगी बात। वहाँ जैसा अभी कुमार विश्वास जी बता रहे थे, वहाँ जो घाव है वो बहुत गहरे हैं। तो समाचार प्लस की कोशिश ये रहेगी कि हम केवल आज कल परसों या 10 दिन तक वहाँ इन्वॉल्व नहीं रहें, हम वहाँ एक लंबे समय तक इन्वॉल्व रहेंगे। हम ये देखेंगे कि जो गांव तबाह हुए वो कैसे फिर उनमें जनजीवन पटरी पर आए, कैसे सड़क बने, कैसे बिजली का खंभा लगे, हम यहाँ तक जाएंगे। हम केवल इस मुहिम को कुछ कपड़े, कुछ बिस्किट के पैकेट, कुछ पानी की बोतल बांटकर रस्म नहीं अदा करेंगे। हम इस बात पर भी रहेंगे, हम कुछ गांव गोद लेंगे, ये कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम हर पल, हर दिन नहीं, हर पल इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि जितना भी राहत के नाम पर पैसा आया है उत्तराखंड के पास, वो उस जरूरतमंद आदमी के पास तक पहुंचे। हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए जो हजारों करोड़ रुपया केंद्र से और विभिन्न राज्य सरकारों से और तमाम दानदाताओं से आ रहा है, उससे वहां सड़क बने, पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे और लोग अपना जीवन फिर से पटरी पर जी सके। ये तमाम चीजें हम देखेंगे। हमारे लिए ये राहत का विषय एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उत्तराखंड में एक विसंगति नहीं, वहां अजब हाल है। 12 साल तो अपनी सरकार, अपने राज्य बने हो गए। उससे पहले कहा जाता था मैदान का आदमी पहाड़ का दर्द नहीं समझता। वहां पहाड़ के आदमी की सत्ता 12 साल हो गए। आपको मैं बताऊं, जो ऊंचे इलाके हैं, दुर्गम स्थान है, वहां उत्तराखंड में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती। देश में शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वहां पुलिस ही नहीं होती, थाना ही नहीं है। वहां पटवारी पुलिस, वही पुलिस है। पटवारी सबसे पहले भाग जाता, वहां चौकी होती, थाना होता, तो आज शायद आपदा में मोमबत्ती और रस्सी और कुछ जरूरी चीजें पहले पहुंचती और जो लूटपाट की घटनाएं हो रही वो नहीं होती। तो ये तमाम सवाल मेरे जहन में हैं। इन सब सवालों को हम इसी राहत प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं।
हम मानते हैं कि अब उत्तराखंड में दूसरी बार अगर कभी कोई प्रकृति के असंतुलन से आपदा आए तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं हो, इसके लिए वहां एक सिस्टम पैदा होना चाहिए। वो सिस्टम कैसे पैदा हो, ये कोशिश समाचार प्लस करेगा। बिल्कुल, समाचार प्लस लगातार कोशिश करेगी कि उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ, जो आम जो लोग जो पीड़ित हैं उनके दुख दर्द पर मलहम लगाए। खासतौर पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप टीम के साथ जा रहे हैं वहाँ पे, क्या कोशिश रहेगी, किस तरह से वहाँ पे इलाज करते हैं? देखिए, हमारी पहले तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये इंडिया का डिज़ास्टर है और ये सबके लिए कंसर्न है, इंडियंस लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्चुअली मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता हूँ तो उस हिसाब से बता सकता हूँ मैं कुछ कि देखिए, हमें सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि ट्रियाज करना पड़ेगा पेशेंट्स का कि भाई किसी को इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है या किसी को हम थोड़ी लेटर हेल्प दे सकते हैं। तो उस तरह से ट्रियाजिंग सिस्टम करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं वो पहले बचाई जाएं। दैट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। द सेकंड प्रायोरिटी वुड बी ऑफ कोर्स द रिहेबिलिटेशन पार्ट। तो जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट किस तरह से किया जाए वो करना पड़ेगा। तीसरा जो मेजर मेडिकल डिजास्टर है वो ये है कि देखिए, जब इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो एपिडेमिक फैलता है, जैसे कॉलरा एपिडेमिक फॉर एग्जांपल। तो हमें उस दिशा में भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मेडिकल डिजास्टर है उसे कंटेन किया जाए। बिल्कुल, खासतौर पे डॉक्टर साहब की माने तो जो वहाँ पे संक्रामक बीमारी फैलेगी उसको भी वो रोकथाम करने के लिए जितना भी हो सकता है वो प्रयास करेंगे। समाचार प्लस आगे भी इस तरह की अपनी मुहिम जारी रखेगा। कैमरामैन मदन सिंह के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, नोएडा। इस वाले को इसमें करवा लो, कम से कम डॉक्टर्स जिसमें जा रहे हैं 4 मामले उनकी दवाइयाँ तो साथ में, ये तो फिर भी चलो 2 घंटे बाद चला जाएगा, 4 घंटे बाद चला जाएगा। दूसरा है कि वहाँ अपने पास डॉक्टर्स हमारे पास मैं माता है इसको करवा के मैं पीछे जा रहा हूँ, हमारी ड्राइवर है तो मैं गाड़ी डॉक्टर साहब जो हैं हमारे डॉक्टर हमारे पास दो चीज़ हमारी हो जाए तो उनको हम स्टिच कर पाएंगे। इसमें है नहीं, इसमें देखिए ये तो मेडिसिन है और मेडिसिन का सामान है, हमें चाहिए सर्जरी के। आप मुझे बता दीजिए जो भी आप चाहिएगा। अभी हम नहीं आ रहे, काफी कम में आ जाए वो तो तुरंत करें, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। अगर एक बार ये लिस्ट है कि एक दरअसल एक सबसे बड़ा मेडिकल सप्लायर है एम्स का, उसने एक कार्टून हमारे क्रांतिकारी हैं, 2-3 साल दिल्ली पुलिस से लड़ के लाठी खाना के ये इनको आप समझिए। अब बताओ बच्चों के कपड़े का ये मैंने स्पेशली बोला था यार, ये बताइए और फिर भी ये मतलब नहीं जा पा रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ही मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है। पूरन कहाँ है, बुलाना जरा, ये ना चढ़ाओ, चलो पहले ना चढ़ाओ। हम लोग निकल गए हैं, बस निकल रहे हैं। उनको बुलाओ ना, उनको बुलाना पहले बच्चे कितना होगा भाई? क्लोज मार देते हैं। क्या हुआ क्या? जरूर जाना है, ये पहले जाना है, ये खराब होने वाली है। रोल करें, एक मिनट रोल करें भैया।
रोल। उत्तराखंड में आई तबाही ने कई जिंदगियां छीन ली और जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 वक्त की रोटी और दवा की। ऐसे में समाचार प्लस ने आगे आए रोल रोल भैया रोल 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 रोल। उत्तराखंड में आई तबाही ने कई जिंदगियां छीन ली और जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें कम कर दिया रोटी और दवा की जरूरत है। ऐसे में समाचार प्लस ने एक बार फिर अपना फर्ज निभाया है और उत्तराखंड के पीड़ितों के लिए जो वो उत्तराखंड भेजा जा रहा है। ये पूरी गाड़ी है। अब जो डॉक्टर कुमार विश्वास इस गाड़ी को लेकर जाएंगे। रोल भैया। उत्तराखंड में आई जलप्रलय ने कई जिंदगियों को मौत के नीस हाँ। उत्तराखंड में आई जलप्रलय ने कई जिंदगियों को मौत की नींद सुला दी और जो बचे हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी और दवा की जरूरत है। ऐसे में समाचार प्लस एक बार फिर अपना धर्म निभा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये समाचार प्लस की जो गाड़ी है उसके जरिए जो राहत सामग्री है वो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भेजी जाएगी और खुद डॉक्टर कुमार विश्वास इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और इसमें खासतौर पे जो दवाइयाँ हैं